हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो क्लास 10th का है। जनरली 8th स्टैंडर्ड में भी आता है। नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। जनरली इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो उसको अपने पॉइंट को अभी जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। जाने प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हैपन करती है तो उसके साथ साथ क्या चीज़ें होती हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ में आता है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी बताती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हैपनिंग कर रही है तो उसके दौरान गैस क्या होगी, रिलीज होगी। यानी हम इसको कह सकते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग which गैस रिलीज। ये प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो हैपनिंग करती है तो गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जनरली व्हेन एसिड react with metal, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। इक्वेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम मेटल gives sodium chloride plus हाइड्रोजन गैस। ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। इसको इक्वेशन के फॉर्म में बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिंबल होता है, एब्रिविएट फॉर्म होता है, वो होता है HCl, और सोडियम का होता है gives। सोडियम जो कि रिएक्टिव हाई है हाइड्रोजन से, इसलिए डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा सोडियम क्लोराइड Cl प्लस हाइड्रोजन गैस कैटेगरी रिलीज करेगा। यहाँ पे जनरली बैलेंस नहीं है इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th के हिसाब से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 1 एटम है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम को बराबर करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। तो यहाँ क्लोरीन के नंबर पे जो हो जाएगी उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और सोडियम को बैलेंस करने के लिए। ये प्रॉपर्टी जनरली ये बताती है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके दौरान यदि गैस रिलीज हो रही है तो वो प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की कौन सी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेंगे केमिकल रिएक्शन की क्या होती है। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन की वो प्रॉपर्टी है जब किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और उनका फिजिकल स्टेट एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। देख लेते हैं दोज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन in which physical state of reactant is different to
is different to physical state of product. ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से क्या होता है, डिफरेंट। जनरली एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन बिटवीन, एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क और बनता क्या है H2O। यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं, तो बैलेंस होता है। देखते हैं जनरली हाइड्रोजन की जो फिजिकल स्टेट होती है गैस होती है, ऑक्सीजन की भी फिजिकल स्टेट गैस होती है, लेकिन वाटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड। सो वी कैन से दैट इन दिस केमिकल रिएक्शन और then the property of the chemical reaction, the state of the reactant will be different to the state of the product. Thank you.